बिलारी बुनकरों को बिजली के बिल में पूर्व की भांति 7 महीने के लिए छूट मिलने पर बुनकरों में खुशी का माहौल है। बुनकरों ने बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान द्वारा सत्र के दौरान सदन में बुनकरों को बिजली के बिल रीडिंग से शुरू होने पर समस्या आई थी। बुधवार को सभासद इसरार हुसैन के घर पर बुनकरों द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में पहुंचे बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का बुनकर समाज द्वारा स्वागत किया गया। बुनकर समाज द्वारा माह दिसंबर में मांग रखी गई थी कि उनका बिजली का बिल पूर्व की भांति लिया जाए, रीडिंग के हिसाब से नहीं। इस समस्या को प्रमुखता से बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने विधानसभा में उठाया था और मांग की थी कि बिजली के बिलों में पहले की भांति छूट जारी रहनी चाहिए, जिसका कई विधायकों ने समर्थन किया। इस संबंध में शासनादेश जारी हुआ है कि जनवरी से जुलाई 2020 तक बुनकरों का बिजली का बिल पूर्व की तरह निर्धारित मासिक रेट के हिसाब से जमा किया जाएगा। शासनादेश के अनुपालन होने पर बुनकरों ने आपस में मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया और विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का आभार व्यक्त किया। विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने बुनकर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि वो बुनकरों के लिए रुकावट बनने वाली प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमेशा साथ देंगे और भविष्य में भी बिजली के बिल में छूट के लिए विधानसभा में पुनः समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे। इस अवसर पर बिजली विभाग बिलारी के वरिष्ठ लिपिक चंदन बाबू भी बुनकरों के बीच पहुंचे। उन्होंने पुराने बिलों में तत्काल सुधार कर जुलाई माह तक के बिल पूर्व निर्धारित रेट पर बनाए। इस अवसर पर इसरार हुसैन सभासद बिलारी, हाजी इस्लाम सभासद बिलारी, कारी हसन रजा रमजानी, हाजी शकूर, शाहिद अल्ताफ, हसन राजा, अशफाक मुल्लाजी, गुलाम तैयब, हनीफ रियाजुद्दीन, सलीम मोहम्मद इस्लाम, शरीफ अहमद, राशिद इशाक आदि समेत काफी संख्या में बुनकर मौजूद रहे। छूट की समस्या लगातार चलती चली आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बिलारी और हमारे सहसपुर में जिस तरीके से आपने देखा होगा, सब लोग हमारे इससे जुड़े हुए, इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं और बिजली का बहुत बड़ा हम लोगों के लिए ज़रूरत का है कि बिजली के बगैर हमारे ये धंधे नहीं चल पाते। इसी क्रम में काफ़ी दिक्कतों का सामना हमने किया है और लगातार आप ये समझ लीजिए कि लगातार कोई ना कोई दिक्कतें हम लोगों ने सामना किया है। इसमें जो हमारे बिल यूनिट से जमा होते थे, किताब से जमा होते थे, उसको यूनिट का हमारे ऊपर एक भार डाल दिया गया था। उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। विधानसभा में मैंने ये क्वेश्चन उठाया और पूरी तरीके से मैंने अपने भाइयों की, अपने बुजुर्गों की बात रखी और ये कहा कि अभी हमारी हैसियत नहीं बन पा रही है क्योंकि कारोबार हमारा इतना मजबूत नहीं है कि हम जो है यूनिट से पैसे जमा कर पाएँ और ना ही हम जो है इतना पैसा दे सकते क्योंकि आमदनी इसमें बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा धंधा है, बहुत मेहनत का धंधा है। कारोबार में हम कहाँ से इतना पैसा ला सकते हैं? एक एक रुपये पे 50-50 पैसे जोड़े पे काम होता है। तो वो इसके लिए हम लोगों ने इस बात को उठाया, मांग रखी, हमने बहुत इसमें लड़ाई लड़ी। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमारे साथ हमारे साथी विधायक मेरठ से अंसारी साहब और भी हमारे साथ साथी विधायकों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी साहब ने, सब ने मुलाकात की मुख्यमंत्री जी से। तो उसका नतीजा आज ये हुआ कि जुलाई तक, जो जुलाई गुजरी है, जुलाई 2020 तक इंशाअल्लाह ताला जो बिल हमारे जैसे जमा होते चले आए हैं किताब से, उसी शक्ल में मेरे रब ने चाहा जमा होंगे। उसका आदेश ये आ गया है और जुलाई के बाद जो बिल जमा होंगे उसकी लड़ाई जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस आवाज़ को पूरी तरीके से उठाएंगे, सरकार से गुजारिश करेंगे। उम्मीद करते हैं सबकी दुआओं के वसीले से जैसे कामयाबी पहले मिली है आगे भी मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब बिल जो जमा होंगे वो यहाँ पर किताब के हिसाब से, यहाँ पर हमारे बड़े बाबू बैठे हैं, यहाँ पर हमारे हाइडल डिपार्टमेंट से लिपिक साहब बैठे हैं, बिल लिपिक साहब, और हमारी अभी एसडीओ साहब से, एक्सचेंज साहब से बात हुई है। आदेश की कॉपी हम लेकर के आए हैं। अब उसी अनुसार हमारे बिल का डिटेल निकल जाएगा और वो बिल उसी हिसाब से जमा होते रहेंगे। तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं सभी लोगों को। एक बड़ा परेशानी का सामना हम लोग कर रहे थे, सहसपुर के लोग और बिलारी के, और जहां जहां भी धंधे लग रहे हैं सभी जगह के हम बता रहे हैं, तो सबको ये फ़ायदा मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश को ये फ़ायदा मिलेगा। जो महमूदपुर माफ़ी में उसको भी, जहाँ जहाँ ये धंधे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ बुनकरों का और पावर लूमों का हमारा काम चल रहा है, वहाँ इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हाइडल डिपार्टमेंट को भी, हाइडल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी और इनके मंत्री साहब को भी, जिन्होंने हमारी बात को सुना। और सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा इसलिए करूंगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, पत्रकार भाइयों का भी, कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया, जिससे कि हमारी बात मजबूत हो सकी। तो दिल की गहराइयों सभी का शुक्रिया, बुजुर्गों का भी बहुत शुक्रिया, नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने हौसला रखा, पेशेंस रखा और बर्दाश्त किया। और कोरोना काल में सब लोगों ने अपने आप में ये महसूस करा दिया कि हम लोग जो है, जो आदेश आएगा उसी पे काम करेंगे। तो दिल की गहराई से शुक्रिया। अब जुलाई तक इंशाअल्लाह बिल जमा होगा। मैं सबको